हेलो गाइस, वेलकम टू एफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने क्वांट का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पे मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो मैंने अपलोड किया है। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो टेंशन मत लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं वही सीरीज का कंटिन्यू करते हुए आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक जो है एवरेज। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि एवरेज जो है एक क्वांट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अगर आप प्री का पीओ लेवल हो या क्लर्क लेवल हो, अगर आप डीआई सॉल्व करते हो तो उसमें एवरेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एवरेज सॉल्व करने का कई सारा तरीका है, लेकिन मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बोला था, मैं यहां भी बोल रहा हूं कि मैं आपको वेरिएटी मेथड आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगा। इसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैं थ्रू मेथड ही सीखता था, तो एग्जाम में जाकर मेरा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था कि क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ये सोचना पड़ता था कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराया आप लोगों को, एंड एवरेज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा व्हाट इज एवरेज, क्योंकि कोई चीजों को जानने से पहले वो क्या है उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। एवरेज क्या है? एवरेज इज नथिंग बट मिडिल नंबर ऑफ ए सेट ऑफ ए नंबर, मिडिल नंबर ऑफ ए सेट ऑफ ए नंबर। इसका मीनिंग क्या है? समझ में नहीं आया। इसका मीनिंग यह है कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 नंबर हैं, एक है 50, एक है 48, एक है 52, एक है 60, एक है 70। तो मैंने क्या बोला कि मिडिल नंबर ऑफ सेट ऑफ ए नंबर, मतलब ये जो सेट है इसका मिडिल नंबर कैसे? देखिए, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो नंबर है सबको जोड़ दीजिए एंड टोटल नंबर कितना है उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ने से मिलेगा कितना? 280, एंड हम मेरे पास नंबर कितना है? 5 है, तो कितना होगा? 56। तो ये 56 क्या है? ये मिडिल, ये सेट ऑफ नंबर का मिडिल नंबर है। कैसे मिडिल नंबर है? देखिए, ये जो 50 है 56 से कितना छोटा है? 6 छोटा है। ये 48 है कितना छोटा है? 8 छोटा है। 52 कितना छोटा है? 4 छोटा है। अब देखिए 3 नंबर इससे छोटा है एंड 2 नंबर से क्या है? बड़ा है। बड़ा नंबर कौन सा है? एक है 60, तो 4 बड़ा है एंड 14 बड़ा है। तो अभी हमें 2 टाइप का नंबर मिला, एक मिला नेगेटिव, एक मिला पॉजिटिव। एक नंबर, कुछ नंबर उससे छोटा है, कुछ नंबर उससे क्या है? बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, छोटा वाले को एक साथ जोड़ दूंगा एंड बड़े वाले को एक साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, छोटा वाला अगर मैं जोड़ता हूं नेगेटिव वाला कितना आएगा? 12 और 18 -18। ठीक है, एंड अगर मैं बड़ा वाला का जोड़ता हूं तो कितना आएगा? 14 + 4 18। तो देखिए दोनों को अगर मैं ऐड करता तो मेरा अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? मींस तो इसे कहते हैं मीन, इसे कहते हैं मीन वैल्यू, बिकॉज आपका जो नंबर है, आपका जो बड़ा एंड छोटा, उन दोनों का सम क्या है? अल्टीमेटली क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मिडिल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ए नंबर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये है। अगर ये समझ में आया तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 स्टूडेंट, एक टीचर एंड एक हेडमास्टर का जो एवरेज है, एजेस का एवरेज है वो कितना है? 24 इयर्स। मींस टोटल कितना पर्सन है? 4 पर्सन, 2 स्टूडेंट है, एक टीचर है और एक हेडमास्टर है। ठीक है, तो 4 पर्सन का एवरेज कितना है? 24 है। ठीक है, तो ये चारों का टोटल एज कितना है? 96। ये समझ में आया कि नहीं है? आ गया। अभी क्या बोला कि टीचर एंड हेडमास्टर का जो एजेस का रेशियो है वो है, हेडमास्टर एंड टीचर का जो एज का रेशियो है वो है 10:7। ये दिया गया। ठीक है, अभी उसके बाद क्या बोला कि इन दोनों का जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना साल का है? 12 इयर्स का है। अभी हमें निकालना है जो रिमेनिंग 2 स्टूडेंट है उनका एज का एवरेज मुझे निकालना है। अभी देखिए, मुझे तो यहां पे टोटल एज मिल गया, अभी मुझे हेडमास्टर एंड टीचर का जो एज है उसका मुझे रेशियो मिला, लेकिन और एक क्लू क्या मिला कि इन दोनों का जो एजेस का डिफरेंस है वो 12 साल है। ये जो डिफरेंस है ये क्यों है?
बिकॉज उन लोगों का जो रेशियो का डिफरेंस है वो कितना है, वो है 3। तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूं कि उन लोगों का जो रेशियो का डिफरेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 इयर्स। अगर 3 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 14। अभी हेडमास्टर एंड टीचर का सम ऑफ एज कितना होगा, दोनों का अगर एजेस का सम करता हूं तो कितना आएगा, 10 + 7 17 68। हेडमास्टर एंड टीचर का जो एजेस का सम है वो कितना है, 68। दैट मीन्स अभी दो स्टूडेंट का रिमेनिंग एजेस कितना है, अभी हम लोगों को निकालना है रिमेनिंग एज कितना है, माइनस कर दीजिए कितना होगा, 28। तो ये जो 28 है ये क्या है, ये रिमेनिंग दो स्टूडेंट जो है उनका एज है, दोनों का सम ऑफ देयर एज। किसका कितना एज है मुझे पता नहीं है, ये निकालने के लिए भी नहीं बोला, तो मुझे उसको लेके सर पटकना नहीं है। मुझे क्या बोला, रिमेनिंग जो बच्चा है उनका एज का एवरेज निकालिए। अब उनका एज का सम कितना है, 28। दो बच्चा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेट क्या जाएगा, 14। एज का एवरेज क्या होगा, 14 होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। इजी क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने उतना टफ नहीं लिया, थोड़ा इजी ही क्वेश्चन लिया। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजों को आप और भी क्लियरिटी से समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो, क्या बोला, एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू। एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू कितना है, 36 है। देन पी एंड क्यू का सम ऑफ एज कितना है, मुझे ये बताइए। एवरेज एज अगर पी एंड क्यू 36 है, उन दोनों का एज का सम कितना होगा, 72 होगा, बिकॉज 2 पर्सन है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उन दोनों का एजेस का सम कितना होगा, 72। सेम यहां पे भी क्या बोला, क्यू एन आर, एवरेज एज ऑफ क्यू एन आर का क्या है, 40। तो मुझे फर्स्ट क्या निकालना है, उन लोगों का एजेस का सम। तो सम कितना होगा, 40 का डबल कितना होगा, 80। डबल मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे 2 पर्सन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला, पी एन आर का जो एजेस का रेशियो है वो है 5:6, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि हमें निकालना क्या है, पी एन आर का एवरेज एज निकालना है। मुझे पी एन आर का एवरेज एज निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है, एकदम टोटली बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको क्लर्क लेवल में देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चंस। अभी देखिए यहां पे एक चीज है, मुझे पी क्यू है एंड क्यू आर है, मुझे पी आर चाहिए, मुझे क्यू चाहिए ही नहीं। तो मैं अगर क्यू को यहां से एलिमिनेट कर देता हूं, क्यू को अगर यहां से एलिमिनेट कर देता हूं तो मुझे पी एन आर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, इससे इसको माइनस कर दिया, इससे इसको क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू क्या होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहां पे देखिए P माइनस आर, अभी इसको अगर इससे माइनस करो तो क्या आएगा, 8 - 8। दैट मीन्स अगर मैं कंप्लीटली माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, R माइनस पी इक्वल 8। मैंने क्या बोला कि यहां पे R माइनस पी आया, इसका डिनोट ये है कि R बड़ा है P छोटा है, रेशियो में भी क्या है, R बड़ा है P क्या है, छोटा। अभी देखिए R माइनस पी कितना है, मींस R एंड P का डिफरेंस कितना है। R माइनस पी का मतलब क्या होता है, R एंड P का डिफरेंस कितना है, 8 साल। एंड P एंड R का रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1। देन मैं ये कह सकता हूं 1 का वैल्यू हो गया 8, है या ना, हाँ। अभी देखिए 1 का वैल्यू 8, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, P एंड R का, P एंड R का एजेस का एवरेज निकालना है, ठीक है। अभी देखिए यहां पे टोटल कितना है, दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 का वैल्यू क्या होगा, 8 × 11 मींस 88। तो ये 88 क्या है, पी एन आर का एजेस का सम। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 2 है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, दैट मीन्स 44। इन दोनों का एजेस का जो एवरेज एज होगा वो क्या कितना होगा, 44। इसको इतना बड़ा ना करके इसको शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए मुझे यहां से एक चीज पता चल गया कि पीएनआर का जो एजेस का डिफरेंस है वो है 8 इयर्स एंड उन दोनों का रेशियो का डिफरेंस क्या है, 1। देन 1 का वैल्यू हो गया 8। मुझे क्या करना है,
मुझे उन दोनों का एजेस का एवरेज निकालना है। उन दोनों का जो एजेस का रेशियो है वो कितना है 5:6, मींस टोटल रेशियो कितना है 11। टोटल रेशियो कितना है 11, तो यहां पे कितना 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना होगा एवरेज एज का रेशियो कितना होगा 5.5। एवरेज एज का रेशियो कितना होगा 5.5, तो इसको डायरेक्ट 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 44। सेम चीज हो जाएगा, पर थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा हम लोगों को, है कि नहीं। इस तरह इसको शॉर्टकट कर सकते हो। ये तो टोटली बेसिक है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उतना एडवांस नहीं जा रहा हूं, टोटली आपको बेसिक से समझा रहा हूं ताकि चीजों को आप लोग इजीली समझ पाओ। जब मैं क्वेश्चंस और भी करवाने लगूंगा तब आप लोगों का लेवल भी एंड एडवांस प्रोसेस भी मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बेसिक से ही सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों पर्सन का जो वेट का एवरेज है वो कितना है 53, ठीक है। अगर वे तीनों का वेट का एवरेज 53 है तो टोटल तीनों का टोटल वेट का सम कितना होगा, तीनों का टोटल वेट कितना होगा। 3 से अगर मैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आ जाएगा। तो अगर मैं 53 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 159। मींस 159 क्या हो गया ए बी एंड सी का एज का क्या सम, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ए का जो वेट है वो कितना है, वो बी का 7/9 है। अभी यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे क्या बोला है कि ए का जो वेट है वो बी का वो सी का कितना है, ए का जो वेट है वो सी का कितना है 7/9 है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसी को इस तरह ले लेता हूं ए, ठीक है, तो अगर सी यहां पे क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा ए का नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स ये होगा। अगर मैं बोलूं A/C क्या होगा 7:9। ये समझ में आया कि नहीं आया। C क्या है, C का नीचे में क्या है 1 है। कोई भी नंबर का नीचे में क्या होता है 1 होता ही है। ये अगर इधर में आएगा तो ये रेसिप्रोकेट होगा कि नहीं होगा, तो ये A का नीचे में चला गया 1 C/1 था 1/C हो जाएगा, दैट मीन्स A/C होगा जो मैंने लिखा है। तो इसमें क्या है 7 9, तो A का रेशियो कितना होगा 7 एंड C का रेशियो कितना होगा 9, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, B जो है B का जो एज है C से कितना बड़ा है 9 बड़ा है। C से कितना बड़ा है 9 बड़ा है। तो अगर मैं मान लीजिए इसको 7x एंड 9x मान सकता हूं मैं, तो अभी देखिए B का क्या होगा C से 9 बड़ा है, दैट मीन्स 9x प्लस क्या होगा 9 होगा। तो हमें क्या मिल गया, तीनों का एज मिल गया। क्या क्या है तीनों का एज, A प्लस B प्लस C इक्वल कितना है 159। A का एज कितना है 7x, B का एज कितना है 9x प्लस 9, C का एज कितना है 9x, है कि नहीं है। तो इस तीनों को अगर जोड़ता हूं मैं 7x प्लस 9x प्लस 9 प्लस 9x इक्वल 159। अभी देखिए 7x प्लस 9x प्लस 9x कितना x होगा टोटल 25x। अगर ये 9 इधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, दैट मीन्स 150। तो इससे इसको काट देता हूं तो कितना आएगा वैल्यू, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। x का वैल्यू अगर 6 हो जाएगा तो मुझे अगर यहां में मैं पुट कर देता हूं मेरा अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा, कितना आएगा 7 6 42, 6 9 54 एंड इसका कितना होगा 54 प्लस 9 कितना होगा 63। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं 3 से 3 14 जा 42 21 एंड इक्वल 18। ये समझ में आया कि नहीं है। ये टोटली बेसिक टाइप से मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ। अगर यही क्वेश्चन को मैं अगर बेसिक्स ना करके मैं एडवांस से सॉल्व करता हूं तो मैं किस तरह सॉल्व करूंगा। देखिए मुझे A एंड C का रेशियो कितना पता है 7:9 मुझे पता है एंड B का रेशियो कितना है C से 9 बड़ा है, C का जो रेशियो है उससे कितना बड़ा है 9 बड़ा है। तो एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, रेशियो के साथ ये जो नंबर है ये ऐड हो रहा है, हाँ या ना, हाँ। तो ये अगर नंबर एडिंग में है तो सम से ये माइनस होगा, अगर ये नेगेटिव में है तो सम के साथ क्या होगा प्लस होगा। समझ में आया कि नहीं है। अभी देखिए दैट मींस अगर मैं इसको माइनस कर डायरेक्टली इससे माइनस कर दूं तो ये सम का कितना बचेगा 150 बचेगा,
ठीक है। ये 150 का मीनिंग क्या है, ए एंड सी कितना हो गया 16। अभी सी का कितना, अभी बी का कितना होगा, अभी बी का कितना होगा, बी का क्या बोला कि सी का जो है उससे 9 ज्यादा है, सी का जितना होगा उससे 9 ज्यादा होगा। ये बोला कि नहीं बोला, बोला। तो सी का जितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन सी का रेशियो मुझे पता है, क्या है 9 है। दैट मीन्स 9, 7 प्लस 9 प्लस 9 मीन्स 25 एंड रिमेनिंग जो होल नंबर था उससे मैंने इसको माइनस कर दिया। दैट मीन्स अगर इसको इससे कर देता हूं तो 1 का वैल्यू कितना होगा 6। 1 का वैल्यू अगर 6 होगा तो रिमेनिंग तो लास्ट वाला क्वेश्चन की तरह ही होगा, लास्ट वाला प्रोसेस ही होगा, क्योंकि ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 42, सी का वैल्यू कितना होगा 54, सी कितना है, बी कितना है, सी से 9 बड़ा है 63, 3 से काट दीजिए 14:21:18। समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो यही चीज है, तो इस तरह आप चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक अब ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चीजों को और भी आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो कि 7 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है जिनका एवरेज जो वेट है वो है 47। अगर 7 स्टूडेंट का एवरेज वेट 47 होगा तो सम ऑफ देयर एज कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 7 से अगर मैं 47 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 329, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4। अभी देखिए चीजों किस तरह दे, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये मेरा 7 स्टूडेंट है, ठीक है। इन लोगों का एजेस का जो सम है वो कितना है 329। ये भी सही है, समझ में आया कि नहीं आया। अभी क्या है कि एवरेज एज ऑफ, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 मींस ये वाला फर्स्ट 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये इसका एवरेज कितना है 36, यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, इनका एवरेज। तो इनका ये फर्स्ट 4 का सम ऑफ एज कितना होगा 144, ठीक है। एंड लास्ट 4 मींस ये जो चीज है ये वाला, ये लास्ट 4, तो इनका कितना है 55.25। अगर ये 55.25 एवरेज होता है तो सम ऑफ देयर एज कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मींस 221। अभी हम लोगों से क्या पूछा है, ये 4th वाले का एज कितना होगा, ये 4th वाले का एज कितना होगा। क्योंकि देखिए ये 4th वाला जो है ये 2 बार आया हुआ है, फर्स्ट में भी आया हुआ है ये वाला, इसमें देखिए एंड ये इसमें भी आया हुआ है। इसके साथ जब वो आ रहा है तो एवरेज उसका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, एंड इसके साथ जब आ रहा है एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको करने का तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बेसिक समझाऊंगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 563 365। अभी देखिए मेरा टोटल एज कितना है 329, मेरा टोटल एज कितना है 329, ठीक है। तो लेकिन मुझे अभी जोड़ने के बाद फर्स्ट 4 एंड लास्ट 4 दोनों को जोड़ने के बाद मेरा क्या आ रहा है 36 आ रहा है कि नहीं, 365 आ रहा है कि नहीं। ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, बिकॉज 4th वाला जो 4th वाला है इसका एज क्या हो रहा है, डबल आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को अगर फर्स्ट 4 एंड लास्ट 4 को माइनस कर देता हूं, जो मेरा एज बचेगा वो किसका होगा, 4th वाले का होगा। दैट मीन इससे अगर इसको माइनस करता हूं तो मेरा क्या आएगा 36 आएगा। ये 36 किसका एज है, ये 36 क्यों आया, ये 36 क्यों हुआ, बिकॉज 4th का जो एज था वो डबल आ गया। तो एक्चुअली 4th का एजेस कितना होगा 36 होगा। ये इसको माइनस कर देने से ये इजी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है क्वेश्चन पे कि एक क्रिकेटर है कि नहीं है, एक क्रिकेटर है जिसने 12 इनिंग्स ऑलरेडी खेला है। 12 इनिंग्स खेलने के बाद उसका जो एवरेज है वो कितना है x है। 12 इनिंग्स खेलने के बाद उसका एवरेज कितना है x है। दैट मींस उसका सम ऑफ रन कितना होगा, 12 इनिंग्स का रन कितना होगा, 12 इंटू एक्स कितना होगा 12x। ये समझ में आया, हाँ या ना, हाँ। अभी जब वो 13 इनिंग्स खेला, 13 नंबर इनिंग्स जब खेला उसने वहां पे कितना रन मार दिया, 95 रन मार दिया। मींस 12x
प्लस 95, ये क्या हो गया, ये 13th इनिंग्स का सम ऑफ रन है कि नहीं है? समझ में आया? अभी क्या बोला कि ये करने के बाद उनका जो एवरेज था, जो पहले कितना था x से, उससे कितना हो गया 2 इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स इसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या वैल्यू आएगा, x जो पहले का एवरेज है उसके साथ फिर 2 इंक्रीज हो जाएगा। अभी आप लोग बोलोगे सर यहां पे आपने क्यों 13 से डिवाइड किया? इसका 13 से डिवाइड करने का मीनिंग ये है कि ये जो 12x था ये क्या था, ये 12 इनिंग्स का सम ऑफ रन्स था, ठीक है। अगर मैं इसको, तो इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 जो इनिंग्स खेला उसका रन को मुझे सम करना पड़ेगा, एंड सम करने के बाद मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज में कैसे निकालूंगा, सम ऑफ द टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल इनिंग्स कितना हो गया, 13 हो गया, है या ना? तो ये इसको जब मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या बोला कि पहले का जो एवरेज था उससे कितना 2 इंक्रीज हो गया। तो पहले था x, अभी उसके साथ 2 इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये टोटली बेसिक है, इसके बाद मैं इसको एडवांस से भी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए क्या होगा, 12x प्लस 95, 13x प्लस 26, है या ना? समझ में आया? अभी देखिए x, तो 12 से अगर 13x से अगर 12x माइनस होगा तो क्या आएगा, x रहेगा, एंड 95 से 26 अगर माइनस होता है तो क्या रहेगा, 69 रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये टोटली बेसिक है। दैट मींस वो उसका पहले का एवरेज क्या है, 69। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी अगर आपसे पूछता जब नया वाला एवरेज है वो कितना है, वो कितना होगा, x प्लस 2, 69 प्लस 2 कितना होगा, 71। अभी यही क्वेश्चन को एडवांस प्रोसेस से किस तरह आप ऑरली सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखिए कैसे। फर्स्ट आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला कि 12 इनिंग्स खेला, 12 इनिंग्स खेलने के बाद उसका जो एवरेज रन हुआ वो कितना हुआ, x हुआ। लेकिन 13वां जब इनिंग्स खेला उसने, 13वां इनिंग्स खेलने के बाद उसका जो रन कितना था, 95, उसने रन किया था 95 रन किया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी उसने टोटल कितना इनिंग्स खेला, 13 इनिंग्स खेल दिया। पहले 12 था, अभी कितना खेल दिया, 13 खेल दिया। लेकिन ये 13 इनिंग्स खेलने के बाद उसका एवरेज में क्या हो गया, हाइक आ गया। कितना हाइक आया, 2 आया। मींस क्या था, उसको लाना था कमती, उसने लाना था कमती। उसने कितना लाया, ज्यादा लाया या कमती लाया, ज्यादा लाया। ज्यादा लाया बोल के तो एवरेज इंक्रीज हुआ। अगर कमती लाता, जितना रिक्वायरमेंट था उससे अगर कमती लाता तो उसका एवरेज क्या होता, डाउन होता। लेकिन उसने क्या किया, रिक्वायरमेंट से ज्यादा लाया। इसका रिजल्ट क्या आया, सबका एवरेज बढ़ गया। प्रीवियस का जो 12 इनिंग्स था सबका एवरेज बढ़ गया। अभी देखिए प्रीवियस का जितना भी इनिंग्स था, जो भी रन था, मुझे पता नहीं है क्या रन था, ठीक है, उसका हर मैच का, हर इनिंग्स का कितना बढ़ा है, 2-2 करके बढ़ा है। मींस 12 जो था सबका 2-2 करके बढ़ा हुआ है। 12 इंटू 2, 24, हाँ या ना, हाँ। एंड 13 जो इनिंग्स उसने खेला उसका भी होना कितना चाहिए था, x होना चाहिए था। लेकिन हुआ कितना, x प्लस 2 हुआ। मींस 13 का भी कितना हो गया, 2 इंक्रीज हो गया। दैट मींस प्लस 2, 26। तो उसने ज्यादा कितना लाया, ये 26 ज्यादा लाया। उसको लाना था x, जो सबके लिए बराबर होता, जो सबके लिए क्या होता, बराबर होता। क्योंकि जो पहले वाला 12 इनिंग्स था उसमें उसका एवरेज कितना था, x था, तो उसी के हिसाब से ही उसको लाना था। लेकिन उसने क्या किया, 95 लाया। 95 लाने का साथ साथ क्या होगा, सबका एवरेज बढ़ गया। तो पहले कितना इनिंग्स खेलता, 12, तो 12 का सबका 2-2 इंक्रीज हुआ, तो 12 का भी 2-2 इंक्रीज होगा, 24। अभी देखिए ये तो 12 इनिंग्स का हो गया, लेकिन 13वां इनिंग्स का भी तो x लाना था ना, उसका भी तो उसने 2 बड़ा इंक्रीज कर दिया ना। देन ये 13वां, ये 13th इनिंग्स का 2 बढ़ गया। दैट मींस टोटल कितना उसने ज्यादा लाया था, टोटल कितना ज्यादा लाया था, 26 ज्यादा लाया। दैट मींस उसे लाना कितना था, 95 से 26 को माइनस कर दीजिए, कितना है 69। वो अगर 69 लाता, अगर वो 69 लाता तो उसके एवरेज में कुछ चेंजेस आता, नहीं आता। तो उसका एवरेज में चेंजेस क्यों आया, बिकॉज उसने 95 लाया।
उसने 95 लाया, इसीलिए रिमेनिंग जो नंबर था, रिमेनिंग कितना था 26, ये 26 क्या हो गया 13 इनिंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, चलिए इस टाइप के और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीजों आप लोगों को चीजें और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, क्या बोला क्वेश्चन कि 30 स्टूडेंट है, एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, उन 30 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है 18, वो कितना है 18। ठीक है, अब 18 केजी, 30 स्टूडेंट का अगर एवरेज वेट है 18 केजी, देन 30 स्टूडेंट का सम ऑफ एज कितना होगा 30 इंटू 18 कितना होगा 540 होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ समझ में आया कि नहीं आया। 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट अगर 18 केजी है, देन 13 स्टूडेंट का सम ऑफ वेट कितना होगा 540। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया एवरेज, ये हो गया टोटल एज। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोला कि टीचर, वहां पे 30 स्टूडेंट में से अभी एक 31th पर्सन आया जो है टीचर, एंड टीचर आने के बाद उनका एवरेज क्या हो गया, एक बढ़ गया। मींस पहले एवरेज कितना था 18 था, अभी एवरेज 1 बढ़ गया तो कितना होगा 19 हो जाएगा। पहले स्टूडेंट कितना था, पर्सन कितना था 30 था, अभी टीचर आने के बाद कितना हो जाएगा 31, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 19 1 से 19, कैरी 1 है 57 58 मींस 589, दैट मींस 589। ये जो 540 है, ये जो 540 है, ये किसका एज है, ये 30 स्टूडेंट का सम ऑफ एज है, एंड ये 589 जो है ये किसका एज है, ये 30 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, उन 31% का सम ऑफ एज है। तो 30 से अगर 31 को मैं माइनस कर दूंगा सम ऑफ एज को, मुझे 1% का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, तो इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना है 49। दैट मींस ये किसका एज हो गया, टीचर का एज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया बेसिक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, एडवांस से करेंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक से सॉल्व अच्छा लगता है तो बेसिक से कीजिए, एडवांस से आपको और भी अच्छा लगेगा, उसमें आपको पेन पेपर टच करने का जरूरत ही नहीं होगा। कैसे, देखिए, तो यहां पे क्या बोला 30 स्टूडेंट था, उनका एवरेज 18 था, लेकिन टीचर आने के बाद सारा खेल उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे कि एवरेज ही चेंज हो गया। अगर टीचर 18 केजी का होता, अगर टीचर 18 केजी का होता तो एवरेज में चेंजेस आता, हाँ या ना, नहीं आता। तो एवरेज क्या होता है 18 ही मेंटेन होता। एवरेज जो है 1 बढ़ गया, 18 से 1 बढ़ के कितना हो गया 19 हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि टीचर जो था उसको लाना था 18, लेकिन उसने क्या किया, सबके लिए एक एक्स्ट्रा लेके आया। अभी देखिए एक बात, पहले एज कितना था, पहले स्टूडेंट कितना था 30 स्टूडेंट था। ठीक है, तो सबके लिए अगर एक एक उसने लाया तो उसने फर्स्ट एक्स्ट्रा कितना लाया, एक लाया, दैट मींस 31। समझ में आया? अभी जो टीचर आया उसका भी तो एवरेज होगा ना, उसका भी तो एक वेट होगा ना, तो वो किसका, वो भी तो नया एवरेज में आएगा ना। तो नया एवरेज क्या है 18 प्लस 1 19, तो ये 19 क्या है टीचर के एज है। तो टीचर ने खुद के लिए भी लाया एंड सबके लिए भी लाया, तो सबके उसको लाना था 18, उसने क्या किया सबके लिए एक एक ज्यादा लाया, खुद के लिए भी ज्यादा लाया, तो टोटल उसने लाया कितना 49। समझ में नहीं, इसीलिए उस सबका एवरेज क्या हो गया, चेंजेस हो गया। अब अगर आप ये चीज समझते हो तो आपको क्या होगा कि आपको पेन पेपर टच करने का जरूरत ही नहीं है, इसमें पेन पेपर टच करने का जरूरत है ही नहीं, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इसको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया। ये अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी डिफरेंट टाइप का करते हैं, ताकि चीजों को और भी आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपना स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्या बोला कि 12 चेयर का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है, 12 चेयर का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 250। तो अगर मैं बोलूं 12 चेयर का टोटल रुपीस कितना है, 12 चेयर का टोटल कॉस्ट कितना है, तो 32 से मैं 250 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा 8000। हाँ या ना, पहले बोलिए हाँ या ना। अभी ये 32 चेयर खरीदने के बाद भी उसने और भी 3 चेयर खरीदा, उसमें से एक था वुडन चेयर और एक था और 2 था स्टील चेयर। तो यहां पे क्या है, वुडन चेयर का प्राइस मुझे दिया है
1000, लेकिन दो स्टील चेयर जो खरीदा है उसका प्राइस मुझे मेंशन नहीं किया है, उसका प्राइस कितना दिया हुआ है X। लेकिन ये दो चेयर खरीदने के बाद क्या हुआ, ये दो चेयर खरीदने के बाद क्या हुआ, जो एवरेज था, पहले का एवरेज कितना था 250, वो कितना हो गया और 50 रुपया बढ़ गया, मींस जो न्यू एवरेज हो गया 300। समझ में आया कि नहीं आया? जो ये 3 चेयर खरीदने के बाद एवरेज जो था उसमें चेंजेस आ गया, कितना चेंजेस आ गया 50 का चेंजेस आ गया। दैट मींस अभी नया एवरेज क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि x का वैल्यू निकालिए, इसको किस तरह कीजिएगा, टोटली बेसिक से हम लोग साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडवांस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए अगर बेसिक से सॉल्व करते हैं तो किस तरह करेंगे, मैंने टोटल कितना चेयर खरीदा है, पहले 32 खरीदा था, उसके बाद वुडन चेयर 33 एंड स्टील चेयर 2, मींस टोटल मैंने खरीदा है 35। अभी मैंने 35 चेयर खरीदा है, अभी मेरा एवरेज कितना है, पहले 250 था, ये 35 खरीदने के बाद मेरा एवरेज क्या होगा 50 बढ़ गया। दैट मींस पहले 250 था, अभी कितना हो गया 300 हो गया, 300। टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ 10,500 रुपया, ठीक है। अभी देखिए पहले था कि पहले क्या है 8,000, 32 चेयर का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना 8,000 होगा, हाँ या ना। एंड वुडन चेयर का प्राइस कितना है 1,000। दैट मींस मुझे 32 चेयर एंड वुडन चेयर इनका प्राइस कितना मिला हुआ है 8,000, इसका 1,000 9,000। दैट मींस ये जो 1500 है ये किसका प्राइस है, ये किसका प्राइस है, ये दो स्टील चेयर का प्राइस है। एंड स्टील चेयर को मैंने किस लैंग्वेज से डिनोट किया था, x से डिनोट किया था। दैट मींस x का वैल्यू क्या हो गया 1500, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया, आया, इजी है कि नहीं है? आप लोगों को ये करना पड़ा, लेकिन आपको ये करने का जरूरत है ही नहीं, आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो देखिए, ठीक है। देखिए अभी इसको किस तरह एडवांस से करते हैं, देखिए एडवांस से थोड़ा सा समझने में थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा आपको पेन पेपर टच करने का भी जरूरत नहीं होगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप चीजों को एक बार समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने टोटल चेयर कितना खरीदा है 35 चेयर खरीदा है। तो फर्स्ट उसने कितना खरीदा था 32 चेयर खरीदा था। यहां पे अब एक चीज थोड़ा समझिएगा, उसका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना था 250 रुपया। तो वुडन चेयर, यहां पे एक वुडन चेयर 2 स्टील चेयर, ये 3 चेयर, उन तीनों का सम ऑफ प्राइस 750 होता तो मेरा ओवरऑल एवरेज जो था वो चेंजेस होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो तो सेम टू सेम जा रहा था। एवरेज चेंजेस क्यों हुआ, बिकॉज उनका जो प्राइस था वुडन चेयर एंड स्टील चेयर का वो ज्यादा था। कितना ज्यादा था, इतना ही ज्यादा था कि ये 3 चेयर खरीदने के बाद मेरा जो ओवरऑल क्या है एवरेज है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया। मींस पहले मैं 32 चेयर खरीदा था, उसका 50 करके क्या सबका बढ़ गया, 32 × 15, दैट मींस कितना हो गया 1600 बढ़ गया। ये तो हो गया पहले का। अभी मैंने कितना चेयर खरीदा है 3 चेयर खरीदा है, तो तीनों का एवरेज कितना है 300 300 300। ये होना कितना चाहिए था 250 250 250, जो 750 था, लेकिन हुआ कितना है 900 हो गया, 300 300 300। इसको ऐड कर दीजिए 2500 रुपया। वो अगर ये तीनों का प्राइस, अगर तीनों का प्राइस 750 होता तो देन क्या होता, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आया, कि ये जो तीनों चेयर का प्राइस है कितना आ गया 2500 हो गया। तो ये 2500 में से 1000 किसका प्राइस है, वुडन चेयर का प्राइस है, माइनस कर दीजिए। तो रिमेनिंग कितना 1500 रुपया किसका प्राइस होगा, ये 2 स्टील चेयर का प्राइस होगा। समझ में आया कि नहीं है, इजी है कि नहीं है, टोटली इजी है। 3200 × 50 सबका 50 बढ़ गया। उसके बाद रिमेनिंग जो 3 है उसको डायरेक्ट एवरेज आएगा ना, उसका एवरेज कितना हो गया 300 300 300, जो नया एवरेज है। तो 2500, ये तीनों चेयर का प्राइस कितना हो गया 2500 हो गया, हाँ या ना। लेकिन ये 2500 हुआ बोल के ही सबका एवरेज क्या हो गया चेंज हो गया। अगर उसका तीनों का प्राइस 750 होता तो ये चेंजेस होता, नहीं होता। तो 2500 हो गया इसलिए चेंजेस हो गया। तो ये 2500 में से 1000 किसका प्राइस है, वुडन चेयर का प्राइस है। तो रिमेनिंग 1500 किसका है, स्टील चेयर का है। समझ में आ गया, हाँ या ना। हाँ, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आपको चीजों और भी क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहा है। क्या बोला, एक क्लास है, वहां पे टोटल कितने स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट है। एंड 25 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है
40 kg। तो 25 स्टूडेंट का ओवरऑल वेट कितना होगा? 25 इंटू 40 कितना होगा? 1000 kg। हाँ या ना? हाँ। अभी देखिए नेक्स्ट क्या हुआ कि वहां में 25 स्टूडेंट के बाद कुछ नया स्टूडेंट ज्वाइन किया। कितना स्टूडेंट ज्वाइन किया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका जो एवरेज है वो है 52। नया बच्चा कितना आया मुझे पता नहीं, उसको मैंने किससे डिनोट किया? x से डिनोट किया। एंड उन x बच्चों का एवरेज वेट कितना है? 52। दैट मींस वो x बच्चों का ओवरऑल वेट कितना होगा? 52x। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? अभी क्या बोला, ये जो 52x जो नया बच्चा आया उसके बाद क्या ओवरऑल जो एवरेज था उसमें चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आ गया? 2 का चेंजेस आ गया। कितना हो गया? अभी 2 बढ़ गया। पहले 40 था, अभी ओवरऑल जो एवरेज है वो 42 हो गया, 42 हो गया है। ठीक है, तो अभी मुझे निकालना है कितना नया बच्चा ज्वाइन किया है, मींस x का वैल्यू मुझे निकालना है। अभी देखिए पहले मेरा ओवरऑल एज कितना था? 1000। उसके बाद मेरा क्या एवरेज हो गया? 52x। हाँ या ना? हाँ। तो ये होगा टोटल जितना बच्चा आया उन बच्चों का एजेस का सम। तो ये हो गया। एंड टोटल बच्चा क्या है? एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितना है? पहले 25 था, अभी x हो गया, x आया है तो 25 प्लस x। ये आने के बाद मेरा एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। पहले कितना था? 40 था, अभी कितना हो गया? 42। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1000 प्लस 52x इक्वल 25 से 42 कितना होगा? 40 से 25 होता है 1000, 1000 प्लस 25 से 2 होगा 50, तो 1050 प्लस 42x। अभी देखिए इससे अगर इसको माइनस करता हूं मेरा क्या आएगा? 10x आएगा। एंड इससे इसको करता तो 50, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो नया बच्चा कितना ज्वाइन किया? 5 नया बच्चा ज्वाइन किया है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ। तो अभी देखिए ये हो गया बेसिक, ये टोटली बेसिक हो गया। ठीक है, अभी मैं आप लोग एडवांस से ये क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को किस तरह हम लोग एडवांस से सॉल्व करेंगे। टोटली इजी, आपको पेन पेपर टच करने का भी जरूरत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो मैंने बेसिक से बोला वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे? देखिए पहले एवरेज कितना था? 40, अभी एवरेज कितना हो गया? 42। ये क्यों हुआ? फर्स्ट सोचे ये क्यों हुआ? बिकॉज मेरे पास x बच्चा आया एंड x बच्चों का एवरेज एज कितना है? 52 है कि नहीं है? तो ये x बच्चों का जो एवरेज एज कितना है? 52 है। अभी नया मेरा पास एवरेज कितना? ये बच्चा आने के बाद मेरा एवरेज कितना हो गया? ओवरऑल एवरेज कितना हो गया? ये ओवरऑल एवरेज से कितना डिफरेंस में है? 10 डिफरेंस में है। तो पहले एवरेज कितना था? 40 था, अभी एवरेज कितना हो गया? 42 हो गया। दैट मींस 2 का डिफरेंस है, तो 10/5। इजी, खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। कैसा लगा? समझ में नहीं आया? मैं और एक बार समझाता हूं, देखिए आप एक बार देख लीजिए। यहां पे क्या बोला कि पहले जो एवरेज था कितना? 40, अभी एवरेज कितना हो गया? 42। ये 42 क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास x बच्चा आया एंड x बच्चे का जो एवरेज एज है, x बच्चे का जो एवरेज एज है वो कितना? 52 है। दैट मींस मेरे जो करंट एवरेज है 42, उससे उसका डिफरेंस कितना है? 10 डिफरेंस है। ये हो गया 10। एंड पहले का एज कितना था? 40, अभी का एवरेज कितना है? 42। दैट मींस 2 का डिफरेंस आ रहा, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। दैट मींस मेरा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। दैट मींस 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इजी लगा? टोटली इजी है। चीजों को अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो तो आपको कुछ भी सोचने का जरूरत ही नहीं, आप इजीली निकाल पाओगे एडवांस प्रोसेस से। तो इसीलिए आप इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं हुआ, इजीली आप निकाल पाए। हाँ या ना? तो चलिए करते हैं और एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है। क्या बोला? एक क्लास है जहां पे टोटल बच्चा कितना है? 24 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट है। 24 का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 28 kg। ठीक है, 28 kg। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि नया 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है, 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद जो एवरेज वेट है उसमें कितना इंक्रीज हो गया? 25% का इंक्रीज हो गया। दैट मींस
दैट मीन्स 28, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/4। अभी आप बोलोगे सर 5/4 कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने आपको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन का एक वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। और मेरा प्लेलिस्ट है एक कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट बोल के, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने हर चीजों का सिंप्लीफिकेशन के रिलेटेड हर टॉपिक का मैंने वहां पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। तो इसको आप 25% इंक्रीज, इसको आप 5/4 लिख सकते हैं। कैसे? पहले क्या था 100 था, अभी कितना हो गया 125% बढ़ गया, मींस 125 होगा। 5 से काट दीजिए 4, ये 5 होगा। पहले अगर 4 था, अभी कितना होगा 5 होगा, तो 7 मींस कितना होगा 35। नया 2 स्टूडेंट आने के बाद जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। अभी क्या बोला है कि नया जो बच्चा है उनका रेशियो कितना है 9:8। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, उन लोगों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है 1, ये 1 का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी इसको देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले 24 स्टूडेंट था, उनका एवरेज कितना था 28, तो ओवरऑल एज कितना होगा 672, दोनों का सम है कि नहीं है। अभी 2 नया स्टूडेंट आ गया, दैट मींस टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 26 हो गया। एंड 26 होने के बाद उन लोगों का एवरेज कितना हो गया 35 हो गया, हाँ या ना। तो अभी अगर मैं 26 मल्टीप्लाई बाय 35 करता हूं तो मेरा क्या निकलेगा 26 बच्चों का टोटल एज निकलेगा, वो कितना होगा 910। 672 है आपका 24 बच्चों का सम ऑफ देयर एज, एंड ये 910 क्या है, ये है 26 बच्चों का सम ऑफ देयर एज, है कि नहीं। तो इससे अगर इससे मैं माइनस करता हूं 24 से 26 वाला को अगर मैं माइनस करता हूं, मेरा 2 बच्चे का निकल जाएगा। तो 672 करता हूं कितना है 238। अभी ये जो 238 है, तो ये एज कितना है, नया 2 बच्चों का है, नया 2 बच्चों का है, हाँ या ना, हाँ। तो नया 2, तो मुझे क्या निकालना है कि उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना है। अभी उनका डिफरेंस क्या होगा, रेशियो का जो डिफरेंस होगा वही उसका डिफरेंस होगा। तो रेशियो का डिफरेंस कितना है 1 है, मींस 238 17 1, इससे इसको काट दिया तो कितना होगा 114, तो हो जाएगा 14। दैट मींस उन लोगों का एजेस का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 14। ये समझ में आया कि नहीं आया? टोटली सिंपल है, हाँ या ना, हाँ। अभी यही क्वेश्चंस को अगर हम लोग एडवांस से करते हैं तो किस तरह करेंगे, देखिए सिंपल है। देखिए आपका लॉजिक सेम ही रहेगा। उन लोगों का एवरेज कितना हो गया, अभी एवरेज कितना हो गया, देखिए एवरेज पहले 28 था, अभी कितना हो गया 35 हो गया। मींस पहले जो 24 बच्चा था सबका कितना इंक्रीज हो गया 7 करके इंक्रीज हो गया। दैट मींस कितना इंक्रीज हो गया 168 उसका हो गया, हाँ या ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आया। अभी ये तो हो गया कि 24 बच्चे का इंक्रीज हुआ है। अभी जो नया 2 बच्चा है उनका भी तो एवरेज होगा ना। अभी उनका एवरेज कितना है 35 मींस 70 मींस 238, सिंपल। क्योंकि जो नया 2 बच्चा जो आया, अगर वो लोग 28 ही लाता, 28 मींस 56 अगर लाता 2 बच्चा मिलके, तो मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन उसने लाया कितना, बहुत ज्यादा लाया। वो ज्यादा के कारण मेरा क्या हो गया कि सबका जो एवरेज था और वेट था 7 kg बढ़ गया। तो देखिए 24 जो बच्चा था ऑलरेडी पहले का था, उनका भी 7 kg बढ़ गया। अब जो नया बच्चा आएगा उसका तो एवरेज क्या होगा 35 हम लोग काउंट करेंगे ना, कि बड़ा हुआ काउंट करेंगे ना। तो पहले क्या था 27 इंटू 7, 24 इंटू 7 जो है 168। ये पहले बच्चों का इतना बड़ा हुआ है। अभी जो 2 नया बच्चा आया उनका एवरेज कितना हो जाएगा 70, 35 एंड 35 70 हो जाएगा 238। अभी जो रिमेनिंग तो आपका सेम ही है 238 है। तो मुझे क्या है उन दोनों का एजेस का डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस है 1 डिवाइड बाय 17, इसको काट दीजिए 14। दैट मींस आंसर करेगा 14। उतना कुछ करने का जरूरत नहीं, आप इजीली इस तरह भी निकाल सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए आपको बेसिक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आज मैंने जो आप लोग क्वेश्चंस करवाया है ये टोटली मैंने बेसिक से भी करवाया है एंड एडवांस से भी करवाया है, ताकि चीजों को आप समझ पाओ, चीजों को आप अंडरस्टैंड कर पाओ, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेशन माइट भी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैं ये एश्योर जरूर करता हूं ये सेशन देखने के बाद एवरेज में आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मैं सेकंड पार्ट पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जहां पे मैं और भी डिफरेंट टाइप्स में
क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि एवरेज में आप लोगों का कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला है। अगर नया कुछ सीखने को मिला है एंड जानने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।